हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। डेली यूके से कोई ना कोई न्यूज आती ही रहती है और ज्यादातर अभी तक बैड न्यूज ही आ रही है, लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ अच्छी खबरों के बारे में भी बात करेंगे जो यूके से रिसेंटली में आ रही है। जो रिसेंटली चेंजेस जो है वो अप्रैल में यूके में होने वाले हैं। तो इसलिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बार, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई अपडेट आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं सबसे पहले गुड न्यूज के साथ, जो है वेज रेट से रिलेटेड। यूके में अप्रैल में हर साल जो है वो वेज रेट थोड़ा सा इंक्रीज होती है। यहाँ पर आपको पता होगा कि जो वेज रेट इसके अकॉर्डिंग होती है कि आपकी एज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो पर आवर के हिसाब से हर काम में आपको उस हिसाब से पैसे जो है वो दिए जाते हैं। मिनिमम जो वेज रेट है वो गवर्नमेंट यहाँ पर फिक्स करती है कि इतना मिनिमम तो आपको आपकी एज के अकॉर्डिंग और काम के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी जो एम्प्लॉयर है वो उस एनआई नंबर से कम जो है वो आपको नहीं पे कर सकता, उसे उतना तो देना ही देना पड़ेगा। बाकी एनआई नंबर से ज्यादा आपको मिलता है डिपेंडिंग ऑन कि आपका किस तरह का काम है, किस तरह की पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको एनआई नंबर से जो मिनिमम वेज रेट है उससे ज्यादा मिलता है। हालांकि मिनिमम वेज रेट से कम आपको जो है वो कोई भी यूके में पे नहीं कर सकता अगर आप लीगल तरह से काम कर रहे हो। तो उसी के अकॉर्डिंगली अप्रैल में फिर से जो है वो मिनिमम वेज रेट बढ़ने वाला है। फिलहाल अगर आपकी उम्र 23 एंड ओवर है तो आपको जो मिनिमम वेज रेट है यानी कि पर घंटे के हिसाब से 1144 पाउंड जो है वो एक घंटे का पे किया जाता है, जो कि बढ़ करके 1221 होने वाला है। वेज रेट है वो हर एक एज कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है। तो अगर आपकी उम्र जो है वो 21 और या फिर उससे ज्यादा है तो आपका जो वेज रेट है वो 1221 हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आपकी उम्र जो है वो 18 से 20 साल के बीच में है तो आपका जो वेज रेट है वो 140 पाउंड बढ़ जाएगा, यानी कि 10 पाउंड हो जाएगा। जो भी लोग 16 टू 17 ईयर्स ओल्ड हैं उनके लिए जो मिनिमम एनआई रेट है वो 755 का होगा, और जो भी लोग अप्रेंटिस पर है कम उम्र के हैं उनके लिए जो मिनिमम वेज रेट है पर आवर के हिसाब से 755 जो है वो हो जाएगा। तो ये जो वेज रेट है ऑटोमेटिकली अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अप्रैल में आपको जो सैलरी है वो थोड़ा सा बढ़ी हुई मिलेगी। हालांकि इसके साथ साथ आपको पता होगा कि यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं वो भी उतने ज्यादा ही बढ़ जाते हैं। आपका जो रेंट है या अदर जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं ग्रोसरी एंड ऑल उनमें भी कहीं ना कहीं बढ़ावा जो है वो हो ही जाता है। तो ये तो थी हमारी पहली अच्छी न्यूज। अब अगर हम दूसरी अच्छी न्यूज की बात करें तो आपने सुना होगा एम्प्लॉयमेंट बिल के बारे में। पिछले कुछ टाइम पहले यूके में न्यू एम्प्लॉयमेंट बिल पास किया था जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि अब कोई भी वर्कर को हायर करती है तो उसे बताना पड़ेगा कि वो उस वर्कर को कितने घंटे देगी और कितने टाइम के लिए काम देगी। पहले यहाँ पर क्या करते थे लोग जो है वो हायर कर लेते थे, कंपनीज आपको हायर कर लेती थी, लेकिन जितना भी उनका मन होता था अगर आपको दे तो 2 घंटे भी दे, देने को 20 भी दे दे या 40 भी दे दे, तो वो उनकी मर्जी होती थी और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। जब से गवर्नमेंट ने 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, इसका मतलब है कि यहाँ पर अब आपके एम्प्लॉयर को आपको बताना पड़ेगा कि वो आपको कितने घंटे देगा, वो 0 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। अब आपके लिए अच्छी खबर होगी कि पहले आपको जो है वो कभी भी किसी भी टाइम बुलाया जाता था। सपोज आपको हफ्ते में 4 दिन भी काम मिल रहा है और कभी कभी आपको शायद 1 दिन भी ना मिले, तो एम्प्लॉय इस चीज का फायदा उठाते थे 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट का। वो आपसे 0 आवर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते थे और जितनी उनकी मर्जी होती थी वो आपको उतना काम देते थे। लेकिन अब जो है वो उन्हें बताना पड़ेगा। ये बिल जो है वो अभी पास नहीं हुआ है, मे बी चांसेस है कि अप्रैल में गवर्नमेंट जो है इस बिल को पास करा लेगी। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक और अच्छी खबर को भी ऐड किया है। Now agency workers to get paid if shift cancelled at short notice। आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो, जैसे अगर एम्प्लॉयर है आपको बुलाता है कि अरे आज जो है वो बिजी नहीं है, आज आप 4 बजे आ जाओ या आज आप इतने बजे आ जाओ, या फिर वो आपको जल्दी भी फ्री कर देते हैं, तो बेसिकली इस चीज का एम्प्लॉयर बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। कभी आपको लेट बुला लिया, कभी आपको जल्दी भेजा। लेकिन अगर अब एम्प्लॉयर जो है वो शॉर्ट नोटिस पर आपकी शिफ्ट को कैंसिल करता है या आपको इन्फॉर्म किए बिना आपकी जो शिफ्ट है वो कैंसिल होती है, तो अब उन्हें उसका पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात हुई है एजेंसी वर्कर्स की। यूके में जॉब ढूंढते हो तो आपको यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी एजेंसीज काम करती हैं जो कि आपको जॉब दिलाने में हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी से भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ये जो है वो लोगों से भी जुड़ी हुई होती हैं। तो बेसिकली एक इंटरमीडिएटर का काम करती है कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में। क्या करते हैं, ये कंपनी से बोलते हैं कि हम आपको इतने बंदे देंगे, इतने वर्कर देंगे और आप बताओ कि आपको कितना काम चाहिए, तो उस हिसाब से ये आपको जो है वो काम दिलाती हैं। वर्कर का जो है वो डायरेक्ट कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो सिर्फ एजेंसी से कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं और एजेंसी जो है वो डायरेक्टली एम्प्लॉयर से बात करती है। तो ये एक बीच का रास्ता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। तो यहाँ पर 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग जो है वो यूके में एजेंसीज के थ्रू काम कर रहे हैं, ना कि वो डायरेक्ट एम्प्लॉयर या फिर डायरेक्ट कंपनी से रिलेटेड है।
तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कंपनी से तो काम भी ले लेते हैं, पैसे भी ले लेते हैं, काम करने वाले हैं उनको अपने अकॉर्डिंगली पे करते हैं और अपने अकॉर्डिंगली उनकी शिफ्ट जो है वो उन्हें देते हैं। कभी ज्यादा घंटे दे दिए, कभी कम घंटे दे दिए। अगर आप एजेंसी वर्कर्स हो, चाहे आप एनएचएस में हो, चाहे आप रेस्टोरेंट में हो, चाहे आप वेयर हाउसेस में हो, कहीं पर भी हो, अगर आपकी शिफ्ट बिना बताए या फिर शॉर्ट नोटिस पे कैंसिल की जाती है तो अब उन्हें आपको उसका पे करना पड़ेगा। अब वो इस चीज से नहीं बच सकते हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया अच्छी न्यूज है। अगर गवर्नमेंट इस बिल को पास करा ले जल्द से जल्द तो बहुत लोगों का फायदा हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर एजेंसीज यही काम करती हैं। वो आपको जो है वो अपने पीक टाइम पे बुलाती हैं जब वो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, लेकिन जब वो बिजी नहीं होते तो वो क्या करते हैं, अपने वर्कर्स को जो है वो शॉर्ट कर देते हैं, स्टाफ को शॉर्ट कर देते हैं, आपको कम काम दिया जाता है। इससे आप ना तो दूसरे काम को कर पाते हो और ना ही आप अपने उस काम पे फोकस कर पाते हो। तो इसीलिए 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ अब एजेंसीज को इस पर भी फोकस करना पड़ेगा कि अगर वो आपकी शिफ्ट को कैंसिल करते हैं, आपको जल्दी भेजते हैं, आपको लेट बुलाते हैं बिना आपको बताए, या फिर बहुत कम शॉर्ट नोटिस पे आपको बताया जाता है, तो उन्हें उस चीज का पे करना पड़ेगा। ये ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो जब इम्प्लॉयमेंट बिल लाया गया था तो उसमें बोली गई थी। फिलहाल ये जो है वो अभी बिल पास नहीं हुआ है, मे बी इन द नेक्स्ट अपकमिंग मंथ जो है वो ये पास हो जाएगा। और जब ये बिल पास होगा तो बहुत सारे वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें कही गई हैं। जैसे सिक लीव को लेके बोला गया, तो जो भी लोग यूके में काम करते हैं उन्हें पता होगा कि उनकी जो सिक लीव है वो फर्स्ट डे से पेड नहीं होती, आपको 3rd या 4th डे का वेट करना पड़ता है आपकी सिक लीव को पे होने के लिए। लेकिन अगर ये एम्प्लॉयमेंट बिल पास हो जाता तो आपकी फर्स्ट डे से ही जो सिक लीव है वो पेड लीव हो जाएगी। आपको जो है वो ज्यादा लंबे टाइम के लिए पेड मनी का वेट नहीं करना पड़ेगा, वो फर्स्ट डे से ही पेड होगा। 7 अप्रैल में बहुत सारी चीजों में बढ़ोतरी हो रही है, जैसे कि जो पेड लीव है उसकी भी जो वैल्यू है वो बढ़ा दी गई है। साथ साथ मैटरनिटी पैटर्निटी लीव की जो अमाउंट है वो भी थोड़ी सी बढ़ी हुई है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजों में जो है वो बढ़ोतरी हुई है, यानी कि थोड़ा थोड़ा परसेंटेज हर एक चीज का बढ़ाया गया है, जो कि एक अच्छी खबर भी है। तो अप्रैल में ये सारे चेंजेस जो है वो हो जाएंगे और होपफुली जो एम्प्लॉयमेंट बिल है उस पर भी कोई ना कोई न्यूज जो है वो अप्रैल में आ जाएगी। गवर्नमेंट की पूरी कोशिश रहेगी। हालांकि कुछ एजेंसी वर्कर्स का बोलना ये भी है कि ऐसा इम्पॉसिबल है कि कंपेंसेट करना अगर आपकी शिफ्ट कैंसिल होती है, या पता होगा कि यहाँ पर जो है वो पीक टाइम आता है आवर्स का काम करने का, जैसे कि क्रिसमस के टाइम पे बहुत ज्यादा जो है वो वर्कर्स की जरूरत होती है। लेकिन जैसे ही सर्दियां आती है या फिर जो पीक टाइम उनका कम हो जाता है तो उस टाइम पे उनके लिए इतने वर्कर्स को रखना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है, इतने वर्कर्स को पे करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उन एजेंसीज का ये कहना है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि जो एम्प्लॉयर्स के साथ ये एक्सप्लॉयटेशन हो रही है वो उसे रोकना चाहते हैं, उसे कम करना चाहते हैं, और ताकि हर किसी को जो है एक स्टेबिलिटी मिले, उसे पता है कि उसे कितना काम जो है वो मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना प्लान कर सकता है। आपको ये न्यूज कैसी लगी, कमेंट डाउन। डोंट फॉरगेट टू फॉलो टू माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस।